जय हो आदि शक्ति जगत जननी नौ दुर्गा भवानी की जय। नौ दुर्गा भवानी की जय। माता जी के आशीर्वाद से सत्य, धर्म और ईमानदारी और विश्वास, चार युग में चार लोग बट गए हैं। आज इस पृथ्वी पर ना दशरथ जैसे पिता रहे, न राम जैसे पुत्र रहे, लक्ष्मण जैसे भाई भी बहुत दुर्लभ हो गए हैं। हनुमान जैसे कोई सेवक नहीं आए। हनुमान जैसे कोई सेवक नहीं आए जो माता जी का शरण में गिरकर उनका आराधना करें। ऐसे सेवक लोग को भी बहुत कमी है इस संसार में, इस कलयुग में। सुग्रीव जैसे मित्र कोई नहीं आ इस कलयुग में रहा। सुग्रीव जैसे मित्र इस कलयुग में नहीं रहा कोई, न इस कलयुग में कोई सीता माता रही। आज इस कलयुग में जितना धर्म है, जितना सत्य है, 4/3 में सिर्फ 1/3 ही बचा है। 100 लोग के बीच में अगर एक कोई ईमानदार है, कोई धर्म और सत्य से चल रहा है तो गणना नहीं होता है। सृष्टि को बदलने के लिए, देश को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए, भगवान को लाने के लिए सत्य, धर्म और ईमानदारी से चलने के लिए एक से नहीं होती है। इसका परिमाण इसे प्रमाणित करते हैं रामायण। घर से तो 3 लोग निकले थे, राम लक्ष्मण सीता। जंगल में जाते हुए सुग्रीव मिले, हनुमान मिले, हनुमान की सेना मिली। लंका में लड़ाई हुई, बानर की सेना, जामवंत मिले। बहुत से ऐसे प्राकृतिक में रमे हुए योद्धा लोग मिले जो राम के साथ में युद्ध करें और धर्म और सत्य के ऊपर विजय प्राप्त किए। धन हो नगरी, जिस जंगल में भी ऐसे ईश्वर लोग वास करते थे कि भगवान ने उनके ऊपर विश्वास किया। अगर भरत से कहकर अपने अयोध्या की सेना बुलाते हैं तो पूरा जितने सेना थे सब रावण के धन, सोना, हीरा मोती लूटने में ही व्यस्त हो जाते हैं। तो न धर्म बचता, न सत्य बचता, न किसी का विजय होता। देश को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, मित्र को बचाने के लिए, पुत्र को बचाने के लिए, पिता के धर्म निभाने के लिए सबसे पहले अपना मन जो है बहुत निर्मल होना चाहिए, बहुत सत्य और धर्म से होना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा होना चाहिए। आज कोई ऐसा निकाय नहीं है कि कोई सकारात्मक के बारे में बात करे। सकारात्मक के बारे में बात करते हैं तो अपने हित के लिए बात करते हैं, जन कल्याण की बात करने वाला आज कोई नहीं है। अगर शक्ति लेना है तो सबसे पहले माँ की शक्ति लेना पड़ेगा। आज यही माँ जो आप सबके सामने आज दिखा रहे हैं, कौशल्या माता राम जी को लाई, असुद्रा माता कृष्णा जी को लाई। हाँ, ध्रुव प्रहलाद को भी माता ने ही जन्म दिया है, श्रवण कुमार को भी माता ही ने जन्म दिया था। तो जितने वीर आए इस पृथ्वी पर, वैकुंठ धाम में कोई गए हों, अपने चरण पुजाते हों, वो भी माता के ही कोख से पैदा हुए।
आज हम जो बोल रहे हैं ये भी माता की कोख से पैदा होकर माता जी के आशीर्वाद लेकर आज बोल रहे हैं। सबसे पहले हम अपने माता पिता की सेवा कीजिए, धर्म और सत्य से पहले रहना चाहिए। इस संसार में अगर रहना है तो ईश्वर के ऊपर बहुत अटूट विश्वास होना चाहिए। प्राकृतिक में जितने सब जितने प्राकृतिक में है सब ईश्वर ही चला रहे हैं। तो कैसे चला रहे हैं? मन जो है कनेक्टेड है एक अर्के से, एक 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 मानव से दूसरे मानव से। ये मन जो हृदय है ये कनेक्ट हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा अगर आपके पास है तो पहले कैसा होता था, जैसे कि पहले जब राम हनुमान जी को लंका में जब पठाए, तब सीता माता से जब मिलन हुआ, जब मुंदरी उनको दिया गया तो उस मुंदरी में मतलब ही राम को इतना समर्थ था कि वो अपने भगवान को उस मुंदरी में ही दर्शन कर लेते हैं। मतलब उस जिसमें प्राण नहीं है उसमें दर्शन हो जाता है। तो आस्था रही, श्रद्धा भाव रही तो पत्थर में भी भगवान निकलेंगे। बस आस्था चाहिए, आस्था बनी रहे माता जी के ऊपर। पत्थर में भी भगवान निकलते हैं। अगर मुंदरी में भगवान दिख सकते हैं तो पत्थर में भी भगवान निकल सकते हैं। कलयुग लगा है, व्यक्ति के लिए लगा है, समय के लिए नहीं लगा है। मानव प्राणी के हृदय में कलयुग भी चल रहा है, सतयुग भी चल रहा है, द्वापर युग भी चल रहा है, त्रेता युग भी चल रहा है। फर्क क्या है? आपके मन की विचार, सकारात्मक ऊर्जा, आप कौन सी युग में जीना चाहते हैं? सतयुग में, द्वापर, त्रेता या कलयुग में? जैसे आप सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। तो आप अगर सतयुग में जीना चाहते हैं तो सतयुग के हिसाब से चलिए। आस्था भगवान प्रति अटूट होना चाहिए, आस्था अटूट होना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। सब लोग कहते हैं कलयुग में सब भगवान पत्थर हो गए हैं, भगवान यही नहीं है। सब मूर्ति को पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं। आज आस्था पे भी खिलवाड़ हो रहा है। जिस दिन मतलब अत्याचार हो जाएगा उसी दिन, जब खम्भे से नरसिंह निकल सकते हैं तो मूर्ति से भगवान भी निकल सकते हैं। काली माता भी मूर्ति से निकल सकती हैं। एक खम्भे में जब आस्था बढ़ जाती है, भगत प्रहलाद को तो खम्भे से ही नरसिंह की अवतार होती है। जहाँ आस्था हो जाए वहीं अवतार हो जाती है। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है, बंधन में बंधकर जीने के लिए संस्कार सिखाया जाता है। आज संस्कृत भाषा लोप हो गई है। हम सनातन धर्म है, हम चाहते भी हैं हमारा जितना पुराना धर्म है, जितने मतलब पुरानी कीर्ति है किताब में नहीं उतने पढ़ने मिलता है। हर एक धर्म जितना बना हुआ है इस संसार में सब बंधन में बांधने के लिए बना है। बंधन में बंधकर जीना है। एक मानवता के लिए हम लोग जन्म लेते हैं। ईश्वर को प्राप्ति तो वो लोग करते हैं जो लोग ईश्वर को पहचानते हैं। जीने के लिए सबको स्व साधन मिले हैं, और भगवान को भुलाकर नहीं, भगवान को याद करके जीना चाहिए। सत्य और धर्म और ईमानदारी ही संसार में सभी के पास है। ना कोई कुछ लेकर आया है, ना कोई कुछ लेकर जाएगा। बस मरने के बाद ही पता चलता है किसका कितना नाम बना है, किसका कितना नाम खराब हुआ है। मरने के बाद सब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे लोग थे, जीने के बाद जो जीता उसका नहीं गुणगान गाया जाता है। मरने के बाद ही इतिहास लिखा जाता है, पन्ने में इतिहास लिखा जाता है। जब तक इंसान जीता है संघर्ष करते रहता है। लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए जीवन में। भगवान को पाने के लिए तो और संघर्ष करना पड़ता है। पैसा कौड़ी सोना चांदी हीरा मोती तो 2 मिनट 4 मिनट
2-4 घंटे के काम है, इधर से गया उधर से आ गया। मगर एक बात क्या है, भगवान को पाने के लिए पूरा जीवन लगा देना पड़ता है, कितना जन्म भटकना पड़ता है भगवान को पाने के लिए, तब जाकर वैकुंठ धाम मिलता है, मोक्ष प्राप्ति होती है। माया में जो फंसे रहते हैं, मकरा के जाल में वो फंसे रहते हैं, निरंतर आते हैं जाते हैं, मगर जो स्थान लेते हैं वो माया में नहीं माया के अधीन में नहीं रहते हैं। माया के अधीन में रहते हुए भी ईश्वर को मानते हुए भी इस मृत्यु लोक में वो लोग जीवित रहते हैं और सब कुछ देखते हैं अपने आँख से, क्योंकि ईश्वर उनके साथ चलते हैं। आदिशक्ति जगत जननी माँ नौ दुर्गा जो है, जो भवानी है, यही संसार को चला रही है, यही माँ जो है संसार को चला रहे हैं, इनको कोई पहचान नहीं पा रहा है।